बात का जवाब नहीं देंगे। मैं आपसे सवाल करूंगा, आप मत काउंटर करिए, आप मत बातचीत करिए फैज खान से, ये मैं आपको विकल्प दे सकता हूं, लेकिन गाली गलौज का विकल्प नहीं दे सकता हूं। आदिल हसन, कुड़ते रहो, तिल मिलाते रहो, गाली गलौज का विकल्प मैं किसी को नहीं दे सकता हूं। ये मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकता हूं कि कोई किसी के लिए गाली गलौज के शब्द का इस्तेमाल करे, और किसी के लिए मतलब किसी के लिए। आदिल, एक मिनट, फैज भाई रुक जाइए, फैज भाई रुक जाइए प्लीज, वो प्लीज कुछ बच्चे प्लीज होल्ड ऑन, साइलेंट हो जाइए, होल्ड ऑन। सॉरी राकेश आदिल भाई, मैं फिर कह रहा हूं, आपका विरोध हो सकता है, होना भी चाहिए जो आपको गलत लगे, लेकिन अगर संविधान की बातचीत करते हैं तो संवैधानिक तरीके से होगा कि संविधान में मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप तो वकील भी हैं, संविधान के किसी पन्ने पर, किसी कोने, किसी धारा, किसी उपधारा, जो भी हो आपके हिसाब से दिखाइए कि किसी की बात अच्छी नहीं लगे तो हाथ तोड़ देने की बात लिखी हो। एकदम संविधान में राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, हाथ तोड़ने की बात कहां लिखी है, दिखाइए। राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, संविधान कहता है राइट टू प्राइवेट। एक लड़की की इज्जत अस्मिता को आप तार तार कीजिएगा और लोग चुप बैठेंगे। मुख्यमंत्री को इतना ही भाव था तो मुख्यमंत्री उस लड़की को सीएमओ में बुलाकर माफी, छोटी बच्चियों का मुद्दा निकाह करवा रहे हैं ये लोग, देखिए चेखों को बुलाकर बिकवा रहे हैं बच्चियों को। फैज भाई रुक जाइए, फैज भाई रुक जाइए, होल्ड ऑन, फैज भाई रुक जाइए, ये सरकारी दलाल है, इसको क्यों बीच में? अरे प्लीज, मैंने रोक दिया आदिल, प्लीज मत टैगिंग पर जाइए, मत सर्टिफिकेशन पर जाइए प्लीज, फिर वो आपको कुछ बोलेंगे। बीच में इसको भौंकने की आदत। हाँ, मैंने रोक दिया उनको, रोक दिया। मैं ये मान लूं कि आदिल हसन के हिसाब से संवैधानिक मर्यादा मिल जाती है हाथ पैर तोड़ने की। एकदम सुन लीजिए, ये हमारी अस्मिता की बात है, ये पहचान की, डिग्निटी की बात है। जिस तरीके से गिरिराज सिंह ने बोला, संजय निषाद ने बोला, और नीतीश जी को ये बुलाकर, उस लड़की को बुलाकर सीएमओ में माफी मांग के मामले को खत्म क्यों? नीतीश जी माफी मांगने में क्या दिक्कत है? ठीक है मनीष पांडे, राकेश भाई, मेरी बहन के साथ होगा, गिरिराज सिंह की बेटी के साथ होगा तो गिरिराज सिंह चुप रहेंगे? ठीक मनीष पांडे चुप रहेंगे? मनीष पांडे, बात बुरी लगी है और इसलिए अब इस देश में संविधान के हिसाब से बकौल आदिल हसन हाथ पैर तोड़ने का खेल होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने हिजाब हटाया, बुरा लग गया, संजय निषाद ने कुछ कहा, बुरा लग गया, तो हाथ पैर तोड़ देंगे। कुछ कहा, बहुत कहा। हाँ ठीक है, बहुत कहा। चलिए मनीष पांडे। देखिए मुझे लगता है उस नीतीश कुमार को, जिसको उसके राज्य की महिलाएं 8-9% अधिक वोट करती है, उसमें हिंदू महिलाएं भी हैं, मुसलमान महिलाएं भी, उसे किसी आदिल भाई जैसे लोगों से सर्टिफिकेट लेने की या देश के किसी भी ऐसे मुस्लिम नेता से सर्टिफिकेट लेने की मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है। अब रही बात ये कि जो लोग शरिया का कानून लागू करना चाहते हैं इस देश के अंदर में, उनको हर जगह, चाहे वो फैशन शो हो या फिल्म इंडस्ट्रीज हो या न्यूज एंकरिंग हो, हर जगह उन बातों को लागू करने की बात करनी चाहिए, ना कि अपने सहूलियत के हिसाब से। कहीं पर तो हिजाब लागू होगा और कहीं पे कुछ और लागू होगा। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? या तय कीजिए कि हिजाब चलेगा या नकाब चलेगा। जिन लोगों को हिजाब और नकाब में फर्क नहीं समझ में आता, जरा वीडियो को बार बार गौर से देखें, नकाब की जगह हिजाब भी चल सकता था। बुर्का कहते पहन के आ जाने के लिए। देखिए सवाल यह नहीं है, सवाल है कि जो छोटा सा मुद्दा था, कोई विषय नहीं था, एक पिता समान व्यक्ति जो राज्य का मुख्यमंत्री है, जिसको इस राज्य की अधिक से सर्वाधिक महिलाएं विश्व मतलब पसंद करती है, उसने अगर पिता की भूमिका में पूरा चेहरा ढका हुआ एक महिला जिसको प्रमाण पत्र दे रहे थे, अगर उसको हटाए, वो जो घटना है वो किसी के नजर में सही, किसी के नजर में गलत हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से उसको तूल दिया गया, जो लोग तूल दे रहे हैं वो तो पाकिस्तान का एक अपराधी बिहार के मुख्यमंत्री को धमकी दे रहा है। अगर उस पर 2 शब्द की भी अपनी चिंता प्रकट किए होते ना, तो मुझे लगता कि ऐसे लोगों के जहन में, दिलो दिमाग में थोड़ी बहुत संवेदनशीलता है। लेकिन यह कैसा प्रोपगंडा भाई, ये कैसा नैरेटिव, चिंता का विषय है मुझे लगता है, और बेवजह किसी बात को तूल देने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तौसीफ शाह। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा, जिंदगी, आऊंगा आदिल, एक बार सब लोग बोले, जिंदगी भर ना भूलने वाला सबक सिखाएंगे। कौन सा ऐसा सबक होता है, जरा समझाइए।
सॉरी, मैं दो बातें कहूंगा राकेश जी आपसे यहाँ। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा, ये जो उन्होंने किया ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय है, ये बहुत ही ज्यादा, ये आप इसको मुसलमान, इस्लाम, हिंदू मजहब से बाहर करिए और उसके बाद मुझे बताइए कि अगर दिल्ली में किसी लड़की के साथ आप छू के चलेंगे तो आपके चेहरे पर या मेरे चेहरे पर या किसी बीजेपी के प्रवक्ता, जो भी कोई यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सब के चेहरे पर चांटा रसीद होगा। क्यों रसीद होगा चांटा? क्योंकि वो ये आपसे कहेंगे कि भाई आपने मेरी इज्जत की बेइज्जती की है। आप इसे इस्लाम के नजरिए से मत देखिए, आप इसे एक लड़की, एक औरत की जो भी, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, चाहे हिंदू औरत घूंघट करती है, मुसलमान औरत निकाब करती है या हिजाब करती है, या आपकी क्रिश्चियन नन आके वो सारा चेहरा बंद करके आती है, वो नजर से देखिए कि आप किसी लड़की की जो उसने ड्रेस पहना है, आप उसकी ड्रेस को खींच रहे हैं। आप 2 मिनट के लिए इस्लाम वगैरह हिंदुइज्म को सब साइड में रखिए और उसके बाद मुझे बताइए कि क्या ये हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ये परमिटेड है? नहीं, एक मिनट तौसीफ शाह, एक इसमें छोटा सा इंटरजेक्शन है। एक तो आप कह रहे हैं ड्रेस खींच रहे हैं, तो ड्रेस मत कहिए, जो कहा जो हुआ वही बोलिए। ड्रेस खींच रहे हैं, कपड़ा खींच रहे हैं, तो ये उसको उधर घुमाने की कोशिश मत करिए। पहली बात, मैंने ये जैकेट पहना है, ये जैकेट मेरी ड्रेस है, मैंने जो भी पहना है, शर्ट क्या है, टोपी भी अगर पहनी है, शर्ट क्या है, शर्ट क्या है? अरे जैकेट खींचा तो जैकेट बोलेंगे कि पैंट शर्ट भी उतार दिया बोल देंगे। लफ्जों में देखिए राकेश जी, लफ्जों में नहीं घूमना हमने। नहीं, क्यों नहीं लफ्जों में घूमना है? कुछ भी बोल देंगे। नहीं, लफ्जों में नहीं घूमना तो डिबेट ही नहीं करते हैं, बंद कर देते हैं शो। बात सुनिए, बात नहीं, एक मिनट तौसीफ शाह, मैं आपको भरपूर समय दूंगा। लफ्जों में नहीं घूमना है तो क्यों डिबेट करने का मतलब है? फिर तो आदिल के पार्टी के नेता की बात ठीक है, हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में डाल देंगे। कोई कहेगा पैर तोड़ देंगे, कोई कहेगा चीखे निकाल देंगे, आप फिर कह देंगे नहीं लफ्जों में नहीं जाना है साहब। तो सर लफ्जों में जाना है, क्योंकि डिबेट फिर लफ्जों पर ही हो जाती है। आप अपनी बात रखिए। और मैं एक चीज और जोड़ देता हूं, अशोक गहलोत ने जब घूंघट उठाया था तब आपकी पार्टी के कितने नेताओं ने बोला था, जरा वो भी मुझे दिखा दीजिएगा। जब अशोक गहलोत ने जब उठाया था घूंघट, मैं अभी हम उसके ऊपर डिबेट नहीं करें, मगर फिर भी आपकी नॉलेज के लिए बता दूं। क्यों नहीं करेंगे? आप दिखाइए किसने क्या कहा था। क्यों नहीं कर रहे भाई? मैं फिर भी आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि तब भी हमारी तरफ से प्रक्रिया आई थी। उसके ऊपर क्यों नहीं करेंगे? दिखाइए। आप महबूबा मुफ्ती के तौसीफ शाह आपकी तारीफ करूंगा मैं, आपके लिए क्लैप कर दूंगा। आप दिखाइए कि आपकी पार्टी की ओर से क्या प्रतिक्रिया आई थी, मुझे दिखा दीजिए। आप ट्वीट्स निकालिए, आप बैठे हुए निकालिए ना, मैंने नहीं देखा। आप महबूबा जी का ट्वीट, आप पार्टी के नेता हैं, आपको अपनी पार्टी के नेता का ट्वीट तो निकाल के रखना चाहिए था। आपको विषय है तो आप दिखाइए ना, मैं तो कह रहा हूं। देखिए, आप जितना समय कहेंगे दे दूंगा। जैसे भी आप इसको गोलमोल करना चाहेंगे, गोलमोल नहीं होगा। मानिए आपकी ये एक वुमन की एक जो उसकी इज्जत है उसके साथ खिलवाड़ किया गया है, नहीं करना चाहिए था। देखिए, हम सब बहू बेटी वाले हैं। अगर मेरे घर में मेरी बहू है, क्या मैं अपनी बहू का खुदा न खास्ता मैं क्या उसके घूंघट को नजरिया बदलिए? खींच सकता हूं? नहीं खींच सकता, बिकॉज इट्स नॉट परमिटेड। मैं उसका फादरली फिगर नहीं, मैं उसका फादर हूं। मैं अपनी बहू का फादरली फिगर नहीं, फादर हूं। मगर फादर होने के बावजूद भी मैं अपने बहू का घूंघट नहीं खींच सकता, बिकॉज इट्स नॉट परमिटेड। इट्स नॉट परमिटेड। अमल का दारोमदार नियत पर है, ये अपनी नियत बता रहे हैं और कुछ नहीं है। जो भी कोई रिलीजन हो, जो भी कोई रिलीजन हो, यू हैव टू रेस्पेक्ट वुमेन। नहीं तो क्यों, अगर मैं अशोक गहलोत की बात कर रहा हूं तो आप कह रहे हैं गोल गोल घुमा रहे हैं, क्यों ऐसा? नहीं, उस पर हमारा ट्वीट आया है, दिखाइए ना। उस पर ट्वीट आया है हमारा। सर आपके हाथ में, मैं किसी और से सवाल नहीं पूछूंगा, या फिर आप समय लेना चाहते हैं तो तौसीफ शाह, ये आपका काम है, अपनी पार्टी के नेता को डिफेंड करना, मेरा काम नहीं है। तो इस टॉपिक पर डिबेट में आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए था कि अशोक गहलोत की बात उठेगी और आपको वो ट्वीट निकाल कर लेकर आना चाहिए था। आपको साहब, मैं आपको समय देता हूं, इशारा करिएगा तुरंत आ जाऊंगा, आप निकाल कर रखिए। मगर मैं ये भी साथ ये अपना पॉइंट रखना चाहता हूं कि हमारी तरफ से यही डिमांड है कि नीतीश कुमार जी को अगर फादरली फिगर है, अगर उनको लगा कि चलिए वो फादरली फिगर है, ये उन्होंने बेटी समझ के किया, मगर ये चीज से बेटी को ये चीज गलत लगी तो बाप को यार ठीक है मांगने में क्या ठीक है। मैं आदिल एक मिनट दीजिए, आ रहा हूं। बाप क्या, तौसीफ शाह आपको समय दे रहा हूं, आप ऐसा करिए सर, मोबाइल उठाइए अपना और खोलिए उसमें ट्वीट या रिएक्शन। आप जैसे करेंगे, इशारा करेंगे, मैं आ जाऊंगा। फैज अपनी बात रखिए।
मेरी ये गुजारिश है, देखिए जो हदीस टाइम आप इशारा करिए, आऊंगा आपके पास। राकेश पांडे भैया, तौसीफ भाई निश्चित रूप से एक मुसलमान है, भारत के मुसलमान है, जिम्मेदार मुसलमान है। ये बार बार ये कह रहे हैं कि मैं अपनी बहू को यदि स्पर्श करूं तो नहीं कर सकता। मैं आपको बता रहा हूं, कुरान शरीफ में सबसे पहला पर्दा सूरह नूर में 24वां सूरह जो है उसकी 30वीं आयत में नजरों का बताया गया है। यानी बहू बेटी पर्दा करे ना करे, कोई गैर स्त्री भी पर्दा करे ना करे, सबसे पहला पर्दा पुरुष अपनी निगाहें नीची रखे। कुरान शरीफ सूरह नूर आयत 30 में लिखा है पुरुष को नजरों का पर्दा करने कहा गया। दूसरी बात, बिल्कुल बिल्कुल सही, 31 में यह कहा गया है कि ईमानदार औरतों से कह दो अपनी नजरें नीची रखे, महिलाएं भी नजरें नीची रखे। और इसमें चेहरा ढकने की बात नहीं कही गई है, इसमें कहा गया है अपनी सजावट को जाहिर ना करें, जो खुद ब खुद जाहिर हो जाए, सहजता से जाहिर हो गई अलग बात है। और किन लोगों के सामने वो सहज होकर रह सकती है, सहज होकर अपने शौहर के सामने, अपने पिता के सामने, अपने ससुर के सामने, अपने बेटों के सामने, अपने शौहर के बेटों के सामने। तो साहब इसमें कोई गैर महरम वाली बात नहीं है, अपना ससुर भी पिता की तरह ही है। और फिर अमल का दारोमदार नियत पर है, तो नियत सही है ना तो सब कुछ ठीक है। हम अगर एक बच्ची को उसको दुलारने के लिए, उसको आशीर्वाद देने के लिए स्पर्श भी करते हैं तो भारत की संस्कृति में इसे पिता का प्रेम माना जाता है, तो नियत सही रही। ठीक है आदिल, आपकी पार्टी के नेताओं में यह आदत है धमकी वाली बात की। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि योगी मठ में, मोदी पहाड़ों में जाएंगे तो कौन बचाएगा। आपकी पार्टी के एक नेता 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो दिखा देंगे कौन ताकतवर है कहते हैं। माजिद हुसैन कहते हैं जब हमारे पर आएगी तो इंशाअल्लाह गली गली कम पड़ जाएगी। शौकत अली आपकी पार्टी के यूपी अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं तुम जैसे कीड़े मकोड़े बादशाह के सामने हाथ पीछे करके जी हुजूर करते थे, तलवारों के दम पर शासन किया। अख्तरुल ईमान आपके तो बिहार के प्रेसिडेंट हैं, वक्फ पर कानून बना तो गृह युद्ध के हालात हो जाएंगे। और अब जो इम्तियाज जलील बोल रहे हैं, तो ये तो टेंडेंसी है, इसीलिए मैं पूछ रहा था कि ये ट्रेनिंग होती है क्या कोई? ट्रेनिंग आप राकेश भाई, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि अगर सर जिस तरीके से जो पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी जो बीजेपी का जिला अध्यक्ष बन के काम कर रहे हैं, आपने बहुत जगह देखा, जिला पंचायत चुनाव में देखा, उस पर बोला था। अकबर साहब का जहां तक बात है वो हाई कोर्ट से एक्यूटल हो गया है। और हर कंटेक्स्ट में आप एक लाइन को जोड़कर कर देते हैं। और एक बात, नीतीश कुमार की नीयत यहां पर टीवी स्टूडियो में लोग देख रहा है कि गलत काम नीतीश कुमार किए हैं, उनका बिना फीस के वकील बैठ के यहाँ स्टूडियो में वकालत कर रहा है। ये बात नीतीश कुमार जी को ना बोलना चाहिए कि मुझसे गलती हुई है, मैं बेटी समझ रहा था, मैं बहन समझ रहा था। नीतीश जी को क्लैरिफिकेशन देने में क्या दिक्कत था? नीतीश कुमार उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं बिहार के, बुलाकर बात करके माफी मांगकर मामला खत्म क्यों नहीं कर सकते हैं? वो लड़की अब नौकरी भी नहीं करेगी, वो नौकरी ज्वाइन नहीं कर रही है। आप उसकी डिग्निटी को कितना ठेस पहुंचा राकेश साहब, आप समझ सकते हैं। और संवैधानिक अधिकार है बुर्का पहनना, हिजाब पहनना, घूंघट पहनना, पगड़ी लगाना, क्रॉस लगाना, सिस्टर को स्कार्फ लगाना, ये देश का संविधान और संस्कृति से जुड़ा है। तो नीतीश कुमार अगर नियत अच्छी है तो बुलाकर आदिल हसन, संवैधानिक अधिकार है, धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता। मैं फिर कह रहा हूं कि बुर्का जरूरी है कि नहीं इस्लाम में, मैं नहीं डिबेट करना चाहता हूं, वरना कितने इस्लामिक देशों में बुर्का बैन है। मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं। अभी प्रधानमंत्री मोदी गए थे और किन किन के साथ तस्वीरें, वो सारे बुर्के में दिखे थे क्या? तो मैं नहीं जाना चाहता हूं उधर, डिबेट डिरेल हो जाएगी। बुर्का इस्लाम में जरूरी है, संविधान आपको धर्म का पालन